हेलो एवरीवन, इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आइए जानते हैं गाइज, आज न्यू मून है और आपके पर्सन कि करंट फीलिंग्स राइट नाउ आपको लेकर क्या है। न्यू मून का इफेक्ट आपके पर्सन की एनर्जी पर कैसा पड़ रहा है, अगले कुछ घंटे आपके रिश्ते में पर्सन की एनर्जी आपके टुवर्ड्स कैसी रहेगी, करंट फीलिंग्स, वर्तमान भावनाएं, और उसके बाद हम देखेंगे आपके लिए लव गाइडेंस क्या है। ठीक है, तो अपने पर्सन के बारे में सोच लीजिए, पार्टनर कैसे दिखते हैं, पार्टनर की आंखें कैसी हैं, आईज में स्पेशली कांटेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए विजुअलाइजेशन के जरिए। ठीक है, याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, तो जितना आपके साथ रेजोनेट करे उतना रखिएगा, इंटरेस्ट को जाने दीजिएगा। मेरे व्यूअर्स अपने लव लाइफ में जिस भी प्रकार के रिश्ते में हैं एंजल्स, और जिस भी व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं, उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स यानी वर्तमान भावनाएं उन्हें लेकर क्या है, न्यू मून का इफेक्ट पर्सन की करंट फीलिंग्स में क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर आगे अगले कुछ घंटे कैसे रहने वाले हैं करंट फीलिंग्स में। पहला ही कार्ड सन का आ गया है, देन वी हैव द एनर्जी ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स, we have 2 of swords energy with 10 of swords. Bottom of the deck we have king of pentacles energy with the hierophant. ठीक है, विद 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। एक चीज तो तय है कि आपके पर्सन को सेपरेशन ने बहुत कुछ सिखाया है। सेपरेशन आपके रिश्ते में जो हुआ है, आपके पर्सन को इस रिश्ते के प्रति इनकी जिम्मेदारियों को समझाने की कोशिश कर रहा है। जो ये आपको टाइम पास कर रहे थे, लेट गो करने की कोशिश कर रहे थे, एक ऑप्शन की तरह ट्रीट कर रहे थे, ग्रांटेड ले रहे थे। ठीक है, तो सेपरेशन से क्या है, यूनिवर्स, प्रकृति इस रिश्ते को संतुलन में लाना चाहती है कि अब ये इंसान तैयार हो अपने हिस्से के रोल को प्ले करने के लिए, अपना ये पार्ट प्ले करने के लिए कि हाँ इनकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, सिर्फ अकेले आपने थोड़ी लिया है ठेका इस रिश्ते को निभाने का। आपके पर्सन करंट फीलिंग्स में क्लियरली नजर आ रहा है कि आपके साथ इस रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं, और इसी से रिलेटेड ये किसी न किसी तरीके के बड़े चेंज से फॉर श्योर गुजर रहे हैं, जो चेंज आगे चलकर बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स देने वाला है, क्योंकि वेटिंग का चेंज है ना, पेशेंस के साथ प्लानिंग का चेंज है, पेंटिकल्स पे काम किया है। अब ये चेंज 7 मंथ्स का हो सकता है, जुलाई से चल रहा हो आपके रिश्ते में सेपरेशन, 7 वीक्स या 17 मंथ्स, कुछ लोगों के लिए 17 महीने। आपके रिश्ते में आपके पर्सन कि अगर एनर्जी की बात की जाए तो ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं इस रिश्ते को, जैसे जैसे ये अपने ऊपर काम कर रहे हैं, इनके अंदर पेशेंस आया है, शांति आई है, वैसे वैसे इनका जो माइंडसेट है इस रिश्ते के प्रति बदल रहा है, और इन द पॉजिटिव वे। ठीक है, ये इनका सबकॉन्शियस माइंड हील हो रहा है और इस रिश्ते को बेहतर तरीके से एक सीरियस नोट पर ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन को आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, क्लैरिटी भी चाहिए और इन्हें आपको क्लैरिटी देनी भी है। ये कोई ऐसा पावरफुल सॉलिड एक्शन कदम उठाना चाहते हैं, स्टेप उठाना चाहते हैं, जिससे इस रिश्ते में एक ऐसे सिचुएशन का, एक ऐसे समय का, एक ऐसे साइकिल का अंत हो सके जिसने इन्हें काफी समय से घेरे हुए रखा है। ठीक है, जिसमें इन्होंने इस रिश्ते को सेक्रीफाइस कर दिया, हार मान गई कि इस रिश्ते में आगे कुछ नहीं हो सकता है, बोलते ना बिल्कुल हथियार ही डाल दिए, ये वाला सिचुएशन आपके पर्सन का। तो ये इस सिचुएशन को खत्म करना चाहते हैं और धीरे धीरे मैच्योर होते हुए ये अब इस रिश्ते में आपके साथ चीजों को स्टेबल करना चाह रहे हैं। स्टेबिलिटी क्यों चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी खुद के लाइफ में भी इंपॉर्टेंट है। आखिर कब तक ऐसे भूलेंगे भटकेंगे, कब तक इमेच्योर बिहेव करेंगे, एट द एंड इंसान को अपने ठिकाने पर ही आना पड़ता है, टिकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है, क्योंकि ठहरने में सुकून है। किसी सही शख्स के साथ जब आप रिश्ते में ठहर जाते हैं तो वो इंसान आपको शांति देता है, और अगर आप भटकते रहे, आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों किसी और के साथ, तो ये सिर्फ टाइम पास है और आपको कहीं भी मन से शांति नहीं मिल पाएगी। यही चीज आपके पर्सन को भी समझ में आई है जैसे जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज, विजडम इन्होंने गेन किया है। आपके पर्सन को चाहिए इस रिश्ते में कि आपके साथ बदलाव लेकर आए। कैसा चेंज ये लेकर आना चाहते हैं, और क्या है इस सन की एनर्जी में, मेजर अरकाना में व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एक ऐसा चेंज लेकर आना चाहते हैं जहां पर ये आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ ले पाए, इस समय को बदल पाए एक पॉजिटिव मैनर में, एक पॉजिटिव टर्म में।
सब कुछ नेगेटिव चल रहा था तो पॉजिटिव हो, और यहाँ पर पॉजिटिव होगा क्योंकि एक अच्छा सा शुभ समय आपके रिश्ते में शुरू हो सकता है। और ये कैसा है, आप दोनों के यूनियन से रिलेटेड ये समय रहेगा। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स टुगेदर, दो ऐसी पर्सनैलिटीज जो स्टेबिलिटी को वैल्यू करती हैं, जिनके लिए रिश्ते बहुत ऊपर हैं, बाकी सारी चीजें सेक्रीफाइस करने का दम रखते हैं, ग्राउंडेड हैं नेचर में, और लोगों के प्रति एक सेवा भाव रखते हैं, निभाना जानते हैं। तो ऐसी पर्सनालिटीज का रीयूनियन आगे चलकर हो सकता है। दैट मीन्स आपका और आपके पर्सन का, अगर आप स्टेबिलिटी चाहते हैं, इवन आपके पर्सन भी आपको लेकर तैयार हैं। ठीक है, और क्या है इनकी करंट फीलिंग में, क्या सोच रहे हैं ये? किंग ऑफ कप्स, इनके इमोशंस आपको लेकर काफी ज्यादा हाई हैं, और जो भी प्यार में ब्लॉकेजेस थे, कमियां थी, ज्यादातर लोगों के पार्टनर की एनर्जी है कि वो हील हो गई है। इनको चाहिए कि बस अब एक मौका मिले और ये सीधा आपसे कन्फेस करे, क्योंकि इस प्यार में कोई डाउट नहीं है। ये प्यार इज लाइक कि दे आर वेरी श्योर अबाउट दिस कनेक्शन, दे आर वेरी श्योर अबाउट यू, कि इन्हें आपके साथ ही आगे बढ़ना है। चैरियट आ गया कि इन्हें आपके साथ आगे ग्रोथ चाहिए, इन्हें डिसीजन ही ऐसा लेना है जो आपसे रिलेटेड हो और आपके साथ रीयूनियन से रिलेटेड हो, चाहे वो मैरिज में वापस आना हो आपके साथ में, अगर ये शादीशुदा है, आपसे ही मैरिड है, और इवन इन्हें आपसे शादी करनी तो ये आपके साथ सब कुछ चाहते हैं। इन्हें आपके साथ 10 ऑफ कप्स का कंप्लीशन चाहिए, सिर्फ दो लव रिलेशनशिप वाले पार्टनर के रूप में नहीं, इन्हें आपके साथ जिंदगी बितानी, एक परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन को अचीव करके। इसीलिए अपने लव लाइफ में आपके साथ नई शुरुआत आपके पर्सन करना चाहते हैं। और नई शुरुआत का कारण क्या है? आपका जो पैशन है, आपकी जो सोच है, आपका जो ऑरा है, वो इन्हें सोने नहीं देता है, इनके अंदर इस रिश्ते को मरने नहीं देता है। ये रिश्ता आज भी जिंदा है और आपकी वजह से जिंदा है। आपका जो मैनिफेस्टेशन है, आपका जो इनर वर्क है, उसकी वजह से पार्टनर आपको अब रिजेक्ट नहीं करना चाहते ना, आपके साथ कंप्लीशन चाहिए। ठीक है, ये आपके पर्सन की राइट नाउ न्यू मून के इफेक्ट से करंट फीलिंग्स निकल के आई हैं। अब जानते हैं गाइज, आपके लिए लव गाइडेंस क्या है। एंजल्स आपको क्या लव गाइडेंस के जरिए बताना चाहते हैं? लव एंजल्स क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके लव लाइफ से रिलेटेड? फर्स्ट जो गाइडेंस है वो है बटरफ्लाई। यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि अगर काफी समय से सेपरेशन में चल रहे हैं, यू आर मैनिफेस्टिंग अ न्यू पर्सन, क्योंकि गाइडेंस इज जनरल। ठीक है, तो आपको किसी पार्टी या फंक्शन में, किसी नाइट आउट पे कोई नया लव इंटरेस्ट मिल सकता है जो आपको अप्रोच करे, ये आपको ट्रांसफॉर्म करने में मदद करेगा। अब चाहे आप इसे ना बोले तो भी आप ट्रांसफॉर्म करेंगे, आप इन्हें हाँ बोलते हैं, अपनी आत्मा की आवाज को सुनते, जो भी आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी उसमें भी चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्म आप करेंगे। ठीक है, इसीलिए बटरफ्लाई की एनर्जी है। डेस्टिनी, द रीयूनियन विद योर ट्विन फ्लेम इज अ डेस्टाइन्ड इवेंट। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर के साथ जो आपका कनेक्शन है, अब ये कुछ लोगों के केस में ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ लोगों के केस में ये कार्मिक पार्टनर हो सकते हैं, कुछ लोगों के केस में सोलमेट हो सकते हैं, बट डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, इट इज। ठीक है, तो आपका और इनका जो रिकंसिलेशन है वो एक डेस्टाइन्ड इवेंट है, वो लिखित है, जो होकर ही रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। नेक्स्ट एनर्जी है इल्यूजन। बी अवेयर ऑफ लव्स इल्यूजन, सी रियलिटी क्लियरली। आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप इल्यूजन्स में हैं, ऐसा नहीं ऐसा होगा, या जो नहीं है आप उसको सोच रहे हैं कि वही है, या जो है और आप सोच रहे हैं कि वो नहीं है, किसी भी तरीके से आप ऑपोजिट डायरेक्शन में इल्यूजन्स में घिरे हुए हैं, तो आपको अवेयर रहना है प्यार को लेकर, इल्यूजन को लेकर, और रियलिटी को देखने की कोशिश करनी है। बहुत सारे लोग इल्यूजन की वजह से 3-3, 4-4 साल खराब कर देते हैं। पार्टनर किसी और के साथ मैरिड है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि नहीं मेरा पार्टनर तो दुख उठा रहा है, परेशान है, ऐसा है वैसा है, अगला बंदा फैमिली प्लान कर रहा है, उसकी फैमिली बन गई, तो ऐसे में आपका रिश्ता फिर कहाँ स्टैंड किया? ठीक है, जो शादी भी कर लिया, फैमिली भी बना रहा है या बना रही है, तो आपको कहा जा रहा है इल्यूजन्स में नहीं रहना है। कुछ लोग सिचुएशंस को प्री जज कर लेते हैं, पार्टनर से ही है, डेस्टिनी आपकी मिली हुई है एक दूसरे के साथ में, लेकिन फिर भी आपको इल्यूजन्स आपने क्रिएट कर लिया, तो चीजें गलत कर ली। तो दोनों ही सिचुएशन में नहीं रहना। आपकी सोल क्या कहती है उसे मजबूत बनाइए, अपने सोल की वॉइस को, और उसे सुनिए। पर्सनल लेवल पे आप रीडिंग ले सकते हो, जिससे आपको वहां के कच्चे चिट्ठे खुले कि पार्टनर की एनर्जीज क्या है आपके टुवर्ड्स, क्या इस रिश्ते का कोई फ्यूचर भी है या नहीं है। अनकंडीशनल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फर्क पड़ रहा है, खाना पीना छूट गया है, एंजाइटी में चल रहे हैं, तो पर्सनल रीडिंग आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है,
Next we have the energy of imperfections. Love is a beautiful mess. Embrace its imperfections. कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, आप परफेक्ट खुद भी नहीं है और जो सामने वाला होगा वो भी नहीं होगा। जब हाथ की 5 उंगली ही बराबर नहीं है, तो आपने अगर ये सोचा है कि मेरा पार्टनर इतना परफेक्ट हो कि मैं ये चाहता हूँ या ये चाहती हूँ, तो कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना चाहिए। इवन प्यार का नाम ही ब्यूटीफुल मैसेज, जहां पर इम्परफेक्शंस होने के बावजूद आत्माएं मिलवाई जाती हैं। शादी भी होती है तो बोलते हैं कि मेरा पति मेरा बिल्कुल ऑपोजिट है, मेरी पत्नी मेरी बिल्कुल ऑपोजिट है। देखिए, जिसकी सोच मिलती है वो लोग दोस्त होते हैं, लेकिन जिनकी क्वालिटीज मैच नहीं होती, ज्यादातर इस 3D में वो लोग पति पत्नी हो जाते हैं। हस्बैंड वाइफ के कनेक्शन से शादी होती है। आपको कहा जा रहा है कि यही प्यार की खूबसूरती है कि दो अलग अलग माइंडसेट के लोग, दो अलग अलग क्वालिटीज को कैरी करने वाले लोग एक दूसरे के प्यार में पड़ते हैं और उसके बाद इस संसार को आगे बढ़ाते हैं या अपनी जिम्मेदारियों को, अपने प्यार को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाते हैं। इसी इम्परफेक्शन को आपको क्या करना है, सपोर्ट करना है प्यार से। कि आपने कुछ चीजें एडजस्ट करी तो कुछ चीज आपके पर्सन ने एडजस्ट कर ली। इसी तरीके से घर में भी आप देखेंगे कि हर किसी का दिमाग अलग है, हर किसी के अंदर एक स्वतंत्र शरीर से एक आत्मा बैठी है, तो भी मिलकर सब क्या है, एक ही माला के मोती हैं। और अगर वो माला टूटी तो सब कुछ बिखर जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है यहाँ पे। नेक्स्ट जो एनर्जी है, जो गाइडेंस है, वो है रोमांस। रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजन, बी ओपन टू देम। आपको कुछ रोमांटिक सरप्राइजेस मिलने वाले हैं जो हॉरिजन पे चल रहे हैं, तो उनको रिसीव करने के लिए अपने आप को ओपन करिए। सरप्राइज की एनर्जी है यहाँ पर, रोमांटिक सरप्राइजेस, एंड हियर इट इज अगेन सरप्राइज। रोमांटिक सरप्राइजेस, सरप्राइज पे भी ये तो बड़ा गजब है। देखिए, यहाँ पे भी सरप्राइजेस का सेम मैसेज और यहाँ पर भी है। रोमांटिक सरप्राइजेस आर ऑन द हॉरिजन, बी ओपन टू देम, सेम यहाँ पे भी है, बस दो तरह से इसको बना दिया गया है। ठीक है, बट आपको सरप्राइजेस मिलने वाले हैं, ये डबल कंफर्मेशन एंजल्स ने आपको दे दिया है। और एक लास्ट है अनसीन। लव कैन बी ब्लाइंड, प्यार अंधा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई अच्छा लग रहा है, आपको उससे अटैचमेंट है। इंश्योर यू आर नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स, लेकिन आप अनदेखा ना करें रेड फ्लैग्स को, क्योंकि यही चीजें आगे जाकर आपको परेशान कर सकती हैं। प्यार में अंधा होना ठीक है, लेकिन बेवकूफ बनना ठीक नहीं है। अगर आपको कोई रेड फ्लैग शो कर रहा है, सामने वाला चीट करने की कोशिश कर रहा है, आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा है, और एक दफा नहीं, ऐसा आपके साथ 100 बार हो चुका है, तो फिर अब आपको एक्शन लेना चाहिए। और एक लास्ट यहाँ पे है चेरिस्मा। ठीक है, चेरिस्मेटिक, उसके लिए बात कर रहे हैं। लव फ्लोज टू यू, यू रेडिएट चेरिस्मा एंड चार्म। प्यार आपके अंदर बहता है, तो आपका क्या है, अगर आप बहुत ज्यादा हाई वाइब्रेशनल इंसान है तो आपका चेरिस्मेटिक ऑरा हो जाता है। आप चेरिस्मेटिक वे में अपने चार्म को बिखेरते हैं। ठीक है, जो जैसा है वो वैसा ही रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप बहुत प्यारे इंसान है तो आप हर किसी से अच्छे से बात करेंगे। अगर आपने बदला देखा है, आप उस तरीके से इम्प्योरिटीज आपके अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा लेयर्स में आपकी सोल फंसी हुई है, तो आप प्यार के मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे। फिर आपको प्यार दिखेगा नहीं। प्यार एक बच्चे से भी हो सकता है, प्यार जानवर से हो सकता है, माँ बाप से हो सकता है, पार्टनर से हो सकता है, लेकिन जब आप समझेंगे इस प्यार की डेफिनेशन को, जब आप अपने हार्ट चक्रा को हील कर लेते हैं, हील करने के बाद आपको संसार में प्यार ही प्यार नजर आएगा। और नहीं है तो फिर आप कुछ चीजों पर टिक जाएंगे, या फिर आपको वहां पर भी चीजें दिखाई नहीं देंगी। तो अपने ऑरा को पावरफुल करिए, अपनी एनर्जी को हाई करिए। ठीक है, तो ये आपके लिए लव गाइडेंस भी आई है निकल के। सो गाइज, ये थी रीडिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक